साइन करोगी या नहीं? फिर मैं भी जान दे दूंगी अपनी। मार लूंगी। मत करिए, हट जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान ना दूं तो साइन करो। यही किया था ना तुमने अपने बाप से अपनी बात मनवाने के लिए। यही करूंगी मैं जान दे दूंगी अपनी। अब करो साइन, वरना मैं खत्म कर लूंगी अपनी जिंदगी। मत करिए ऐसे। भाई अब ऐसा क्या हुआ जो जाने जाने की रट लगाए बैठी हो? रिफत को मैंने बहुत समझाया। छोटी बहन है मेरी, हमेशा से मेरी बात मानती आई है, पर न जाने क्या हो गया इस बार। हद ही कर दी उसने। बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। बस मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ। क्या मतलब? ओ भाई क्या हो गया, खुल के बताओ मुझे। रिफत ने सलवा से तलाक के कागजात पर दस्तखत ले लिए। अब वो किसी सूरत उसकी रुखसती नहीं होने देगी। सारा किस्सा खत्म। तो सही किया ना तुम्हारी बहन ने। भाई वो घर उसके सुहाग के कातलों का घर है, वो कैसे रुखसती दे देती? बच्ची पर दाग लग गया बैठे बैठाए। तो अच्छा हो गया। सोचो तुम्हारी भांजी उस घर में रुखसत होके जाती तो अपने बाप के कातिल का चेहरा हर वक्त उसके सामने ही होता। रिफत ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है। और वैसे भी तुम्हें क्यों इतना गम है? भाई तुम्हारी भांजी है तो अपने बिलाल के लिए रिश्ता डाल देना। अब दाग लगी लड़की है, लेकिन है तो हमारे घर की बेटी ना। हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसके सर पे कौन हाथ रखेगा? सरवत बेगम लाखों की जायदाद है, हमारा बिलाल भी तो किसी से कम नहीं है। अब देखो इस उम्र में लड़के लाउबाली हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। बिलाल को भी अकल आ जाएगी। एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करना। घर का लड़का है, घर की लड़की है, घर में ही बात रहेगी। ये लो, साइन कर दिए उसने। इतनी आसानी से कैसे मान गई? तुम आगे की कार्रवाई देखो। हमारी तरफ से तो काम हो गया है, अब उन लोगों से कैसे निपटना है ये सोचो। अब उन लोगों को भी ये रिश्ता खत्म करना ही होगा। मैं आज ही ये कागजात अलमीर के घर भिजवा देता हूँ। सलवा के साइन देखकर उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है। अगर फिर भी नहीं मानते तो हम खुला का केस दायर कर देंगे। मैं चाहती हूँ उन लोगों से हर किस्म का ताल्लुक जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। अम्मी, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कोई बात जरूर है जो आप जानती हैं और मैं नहीं जानता। कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रही हैं अम्मी। अब छुपाने या बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है मेरा शक सही था। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है शेरदिल। तुम जाओ, आगे क्या करना है वो देखो। भाई भाई मुझे यहाँ से निकालो भाई। भाई प्लीज मुझे निकालो, खुदा के लिए मुझे बचाओ भाई। ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बात मेरे भाई, मैं भाई तुम नहीं समझ रहे ना, मैंने कुछ नहीं किया भाई। तुम जानते हो ना मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे बचा लो। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ है वो एक हादसा था।
तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मेरी वकील से बात हो गई है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम हमारे साथ होगे, हमारे साथ हमारे घर में होगे। अरे भाई मुझे बचा लो, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे भाई, प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। रो और रो, अभी तो तुम सबको रोना है, बहुत रुलाना है मुझे तुम सबको अभी। आज तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आया हूं। तुम्हारी दोस्त ने अपने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अभी तलाकनामा जाएगा अलमीर के पास और उस बेचारे को भी मजबूरन इस पर साइन करने पड़ेंगे। जानती हो अयान, आज बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे दुश्मनों से बदला ले लिया है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो उन्हें तड़पना है, अभी तो मैंने उन्हें जीते जी मारना है, हर रोज। वो रोज जिएंगे और रोज मरेंगे, क्योंकि जो उन्होंने हमारी जिंदगी के साथ किया, जैसे उन्होंने हमारी जिंदगी से सुकून को छीना, वैसे ही मैं उनकी जिंदगी से सुकून छीन लूंगा। अम्मी, अम्मी जल्दी आइए, अम्मी जान प्लीज जल्दी आइए ना। क्या हुआ बेटा? जल्दी आइए, आयान को जल्दी आइए, मैं आपको दिखा दूं, आइए। ये देखिए, देखिए आयान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अम्मी, मैंने उससे थोड़ी सी बात की और वो बहुत खुश है, ये खुशी के आंसू है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो सुन सकती है, मैं कह रहा था ना आपसे। अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा, मैंने कहा था ना कि देखना मेरी अयान बिल्कुल ठीक हो जाएगी पहले की तरह। हाँ अच्छा सुने, मैं जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उसको ये सारी बात बताता हूँ, उसको बताता हूँ कि कैसे इसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, आप यहीं रुकिएगा। लो मियां बिलाल, तुम्हारी राह का कांटा तो बड़ी आसानी से निकल गया। अब मुझे ये खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। वैसे आपका क्या ख्याल है, अम्मी इस रिश्ते पर राजी हो जाएंगी? देखो बेटा, तुम्हारी माँ के आगे तुरुप का पत्ता तो मैंने फेंक दिया है, अब देखना यह है कि वो उस पर रिएक्ट कैसे करती है। तुम्हारी माँ की खामोशी का मतलब है कि वो इस बारे में सोचेगी जरूर, और जब वो सोचेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तकरीबन रजामंद है। और खाला, मेरा मतलब खाला और शेरगुल, क्या वो राजी हो जाएंगे? अरे भाई, तुम्हारी खाला को तो तुम्हारी माँ मना लेगी, आखिर को उसकी बड़ी बहन है ना। और देखो, एक तो यतीम बच्ची, ऊपर से तलाक याफ्ता, उसके लिए बर तलाश करना इतना आसान थोड़ी है। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। बस एक मसला है। मसला? लेकिन कैसा मसला? शेर दिल मसला बन सकता है। चलो, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। वैसे अब्बू, आपने एक बात नोटिस की है? क्या? ये पुलिस वाला आजकल घर के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहा है। अरे बेटा, इस घर में कत्ल हुआ है तो पुलिस तो आएगी ना। अच्छा, आप अम्मी कब बात करेंगी खाला से? अरे बेटा, एक मर्तबा ये सलवा की बात खत्म हो जाए तो उसके फौरन बाद ही तुम्हारा रिश्ता डाल देंगे, फिर तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। गुड गुड गुड।
अलमीर, जी। ये तुम्हारे लिए कोई इनवेलप आया है, तुम्हारे नाम ही है। क्या ये? पता नहीं। ये नहीं हो सकता। पापा ये क्या पेपर्स हैं? तलाक के पेपर्स हैं बेटा। सलमा ने साइन करके भेजे। अलमीर के साइन मांगे हैं ताकि तलाक की कार्रवाई पूरी हो सके। पापा ये तो होना था बेटा। हालात जिस तरफ जा रहे थे ऐसे में रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। रूबरू इश्क था। सलमा, तुमने साइन क्यों किए? तुम्हें साइन नहीं करने चाहिए थे। तो कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं क्या होगा। कुछ दिनों पहले कितना खुशियों भरा समा था। अब तो लग रहा है मुश्किलों ने रास्ता देख लिया इस घर का। सलमा, अभी साइन तो सिर्फ तुमने किया है ना? अलमीर ने साइन तो नहीं किया ना? हो सकता है वो साइन ही ना करे। तुम एक बार उससे बात तो करो। कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये किस्मत में खुशियां हैं ही नहीं। पहले बाबा छोड़ के चले गए और अब अलमीर के साथ मेरा साथ टूट रहा है। मेरी किस्मत में खुशियां हैं ही नहीं। तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। है। अब मैं अलमीर का सामना नहीं कर सकती। दुआ करें मुझे कभी उसका सामना ना करना पड़े। मैं उसे फेस नहीं कर सकती। अलमीर, इसमें बाकायदा मेंशन है कि अगर तुमने साइन ना किए तो वो अदालत से खुला ले लेंगे। सलमा की साइन है इस पे। जानता हूँ कैसे साइन कराएंगे उससे। मैं जा रहा हूँ सलमा से मिलने। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अलमीर, अलमीर, जल्दबाजी मत करो बेटा। जल्दबाजी कैसी पापा? सलमा मेरे निकाह में है। मैं जानता हूं सलमा, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तुम्हारे घर वालों ने। तुम सिर्फ मेरी हो। देखता हूं आज कौन रोकता है मुझे तुमसे मिलने से। मैं तुम्हें आज लेकर ही आऊंगा अपने साथ। मुझे ये फैसला पहले दिन ही कर लेना चाहिए था। तुम कानूनन मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा।
हेलो। हाँ, क्या रिपोर्ट है? ठीक है, एक काम करो, वो रिपोर्ट मुझे सेंड कर दो, पर हाँ साथ में फॉरेन से रिपोर्ट भी अटैच कर देना। ओके? सलवा, सलवा, सलवा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? सलवा कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है सलवा से। बेहतर होगा चले जाओ। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप लोग जबरदस्ती हमारा रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। सलवा, सलवा, तुम जा सकते हो यहाँ से। दोबारा यहाँ आने की कभी कोशिश भी मत करना। सलवा ने अपनी मर्जी से तलाक के कागजात पे साइन किया है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है अब तुमसे। चले जाओ यहाँ से। इश्क था, इश्क था, रूबरू इश्क था, बेवजह ही सही एक जुनून रूबरू इश्क था। आपको उसे रोकना चाहिए था। गुस्से में था आलिया। मेरे घर को किसकी नजर लग गई? कैसी क़यामत टूटी है मेरे बच्चों पर। हौसला करो आलिया, आजमाइश का वक्त है, ये भी कट जाएगा। कैसे हौसला रखूं मैं? एक बच्चा मेरा हवालात में बंद है, बेकसूर। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। और दूसरा सड़कों पे रुल रहा है और आप कह रहे हौसला रखूं मैं? कैसे हौसला रखूं? अलमीर, अलमीर, तो आखिरकार मैंने तुम्हें भी खो दिया अलमीर। आज मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। बेवफाई की मिसालों में अब मेरा नाम भी शामिल हो गया। रिश्ते, नाते, जमाना, माँ बाप की इज्जत सब जीत गए। मैं हार गई अलमीर। ये मैंने क्या किया?
मैंने अपने हाथों से सब बर्बाद कर दिया। मैंने सलवा से साइन तो करा लिए हैं, पर मैं जानती हूँ कि वो इतनी आसानी से हर किस पीछे नहीं हटेगी। एक बार पहले भी तो अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। ना ना ना, इस बार ऐसे नहीं होने दूंगी मैं। आज तो मेरे डर से पीछे हट गई है, लेकिन जब तक मुकम्मल तलाक नहीं हो जाती, अगर वो लड़का फिर से आ गया तो मुझे इस पे नजर रखनी होगी। कहीं फिर कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो उसके साथ साथ हमें भी जिल्लत और रुसवाई की दलदल में धकेल दे। सुने मिस, एक्सक्यूज मी, बात तो सुने मिस सलवा। क्या कर रहे हैं आप? कब से आप मेरा पीछा कर रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? वो एक्चुअली मैं क्या? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? जरा सी भी हया नहीं है आपको? फाइल आपकी वहां गिर गई थी, मैं तो ये वापस करने आया था आपको। और रही बात आपके नाम की, तो वो जिस दिन आप बेहोश होने लगी थी तो अयान बार बार बुला रही थी आपको सलवा सलवा, इसलिए ज़हन में था मेरे। यहाँ लिखा हुआ भी है सलवा। सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि आप फाइल देने आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी बेइज्जती कर दी। नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। माफी आपको एक शर्त पे मिल सकती है वैसे। जी? डोंट वरी, वो कैंटीन में चाय पिलाने वाला तरीका पुराना हो गया, वैसा कुछ नहीं करूँगा मैं। आप प्लीज मेरा एक काम कर देंगे? सर एजाज वाला असाइनमेंट है ना, परसों सबमिट कराना है। आप प्लीज अपने लिए नोट्स बनाएंगे तो मेरे लिए भी बना दीजिएगा और अयान को दे दीजिएगा, मैं उससे ले लूंगा। ठीक है, बाय। एक बात तो तय है सलवा, मैं तुम्हें किसी सूरत में खुद से जुदा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। आज देखो बेटा, आज अयान ने हाथ भी हिलाया है। देखो देखो, उंगलियां भी हिल रही हैं इसकी। आपको पता है, मेरी आज डॉक्टर से भी बात हुई थी। माशाल्लाह रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। दिमाग का जो हिस्सा डैमेज हुआ था ना, वो रिकवरी पर है। ये पहले जैसी हो जाएगी ना आज, वैसे ही चलना फिरना, घूमना फिरना, भागना दौड़ना सब वैसे ही करेगी। आप बेफिक्र हो जाए। आपने दुआ की थी ना अपनी बेटी के लिए, और मैंने आपसे कहा था कि माँ की दुआ तो जरूर लगती है। हमारे अयान बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब ये शरारती गुड़िया कल को उठेगी ना, तो मुझसे कहेगी कि आपने मेरी मामा का ख्याल क्यों नहीं किया, देखें कितनी कमजोर हो गई। मेरा बच्चा, आप भी उठ जाओ ना। भैया आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब उठ जाओगी ना तो हम खूब घूमे फिरेंगे, आपकी फेवरेट आइसक्रीम आपको खिलाएंगे, और आपको अपनी जिंदगी में
जिस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश है ना, आपके भैया आपको ला कर देंगे। ये वादा है मेरा आपसे। क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो? यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया है? मुझे भी तो बताओ कि क्या खो गया है। आपने जो लॉकेट दिया था ना मुझे मुंह दिखाई कर, वो खो गया है। यहीं उतार के रखा था। तुम हटो, मैं देखता हूँ। हटो। कहाँ जा सकता है? यही होगा। कमरे में कोई और तो नहीं आया था? बिलाल आया था। अलमारी का लॉक खराब हो गया था, मैंने बुलाया था उसे ठीक करने के लिए। उसके अलावा तो कोई नहीं आया। क्या सोच रहे हैं? तुम्हें पक्का यकीन है कि बिलाल के सिवा इस कमरे में और कोई नहीं आया था? बिलाल के अलावा तो कोई भी नहीं आया कमरे में। चलो मेरे साथ। बिलाल! 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 लॉकेट कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जो लॉकेट मेरे रूम से उठाकर लाए हो वो कहां है? घर के अंदर चोरी करते हो, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने हमें जलील करने में। शेरदिल, मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ा है, जो चाहे सजा दो। सारे किए किराए पे पानी फेर दिया तुमने बिलाल। अब किस मुंह से तुम्हारे लिए रिश्ता मांगेंगे बताओ? मैं कम इन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैव अ सीट। थैंक यू। इंस्पेक्टर जहांजेब, स्पेशल क्राइम ब्रांच। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए इंस्पेक्टर जहांजेब साहब? जी, मैं इफ्तिखार कत्ल केस की तहकीकात के लिए आपसे कुछ बात करने आया हूं। लेकिन उस केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ऑलरेडी। जी हाँ, बिल्कुल। उसी केस के सिलसिले में कुछ अहम पॉइंट्स की मालूमात के लिए आपसे बात करने आया हूं। उम्मीद है कि आप मुकम्मल ताउन करेंगे। आप बताइए क्या करना? मुझे मुल्ज़िम फवाद से मिलना है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ, फिर बाद में आप फवाद से भी मिल लीजिए। मुझे आपकी पुलिस फोर्स की भी जरूरत है, जाए वकू का मुआयना करने के लिए। ठीक है, फोर्स आपको मिल जाएगी, आप कर लीजिएगा मुआयना। वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, मौका वारदात पे जो वेपन बरामद हुआ है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। कत्ल उस वेपन से नहीं हुआ।
अब ये गुत्थी सुलझना बाकी है कि अगर कत्ल उस वेपन से नहीं हुआ है तो फिर गोली आई कहां से? मुझे लगता है आपकी इन्वेस्टिगेशन किसी गलत टेंजेंट पर स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यानी शाहिदीन और गवाहों के मुताबिक तो इसी वेपन से कत्ल हुआ, सीधा निशाना लिया गया। और ये वेपन जयबकू से भी बरामद हुआ। वाज साहब, वाज दफा आंखों देखी बात हकीकत नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि जो नजर आ रहा है वही सच हो। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं जयबकू का मुआयना करना चाहता हूं। बस आपकी नॉलेज में ये बात लाना जरूरी था। थैंक यू सो मच। कल सुबह टीम रेडी होगी, आप कर लीजिए अपनी इन्वेस्टिगेशन। मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। ऑल द बेस्ट। ऐसा लगता है ये केस बहुत जल्द मेरे हाथों से निकल जाएगा। मुझे उससे पहले ही कुछ ना कुछ करना है। मुझे बहुत जल्द शेरदिल से बात करना होगी। ऐसा ना हो कि ये बाजी मेरे हाथ से निकल जाए। सरवत बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात को समझो, तुम्हें सिर्फ गलतफहमी हुई है और बस। मेरी गलतफहमी है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखो देखो, तुम गुस्सा ना हो। मेरी बिलाल से बात हुई है और बिलाल ने मुझे बताया है कि उसको भाभी का लॉकेट गिरा हुआ मिला था। उसने उठा लिया था कि भाभी मिलेगी तो वो उसे वापस कर देगा, लेकिन शेरदिल ने उसे मौका ही नहीं दिया कि अपनी सफाई पेश करे। और कितना झूठ बोलेंगे आप? बिलाल मेरी औलाद है, इसकी हरकतें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शेरदिल शरीफ बच्चा है, कोई और होता तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता। इसको बिगाड़ने में भी आप ही का हाथ है। मैंने कह दिया है, बस मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। सरवत देखो, तुम ये गलत कर रही हो। आपके बेटे ने तो मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मेरी बहन के सामने। आखिर तुम्हें हार चोरी करने की क्या पड़ी थी? बदबख्त, भरा हुआ जग छोड़ के तुमने खाली गिलास पे हाथ मारा। अब भुगतो। मेरे सारे किए कराए पे तुमने पानी फेरा है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को मैंने कितनी मुश्किल से यहाँ पे रहने के लिए राजी किया था। अच्छा ना, कान तो छोड़ो, अब हो गई गलती, अब नहीं करूंगा। अब तुम्हें गलती का मौका नहीं मिलेगा बेटा। जाओ, जाके सामान बांधो। गो। खालियात ही आए थे, खालियात ही जाना पड़ेगा, बेवकूफ की वजह से। अयान, अयान मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम मेरी आवाज सुन रही हो। देखो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगी, लेकिन प्लीज तुम आंखें खोलो। तुम्हें अपनी माँ की इस हालत पे जरा रहम नहीं आ रहा? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती यार। प्लीज मेरा बच्चा आंखें खोल। अयान, अयान बेटा, अयान, अयान बेटा, हिम्मत करो। मुझे पता है तुम मुझे सुन रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे वैसे ही पुकारोगी, वैसे ही शरारतें करोगी। अयान आंखें खोल मेरा बच्चा। अयान, अयान। तो ये वो जगह जहाँ गोली लगी थी? जी सर, बॉडी इसी जगह से अस्पताल ले जाई गई थी। जब तक मकतूल जिंदा था? जी सर, जिंदा था मगर बेहोश हो गया था। हाँ, ऐसे। और गोली
गोली वहां से चलाई गई थी। राइट सर। हेलो, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। जी हाँ, मैं उसी पॉइंट पे मौजूद हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। ठीक है, बाकी बातें मैं वहीं पे आके डिस्कस करता हूँ आपसे। ओके ओके ओके, बाय। गाड़ी में बैठो। राइट सर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे अपने बाप के कातलों से कोई बात नहीं करनी। हटो सामने से। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। इस नाम नेहाद के रिश्ते को अब तुम खत्म ही समझो, क्योंकि हमारी तरफ से रिश्ता बाकी नहीं बचा। सलवा तलाकनामे पे साइन कर चुकी है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसने साइन तुम लोगों की जबरदस्ती की वजह से किया है। सलवा पे कोई दबाव नहीं, उसने अपनी मर्जी से ये रिश्ता खत्म किया। अच्छा, चल अब इस बात का फैसला अदालत में होगा कि उसने साइन अपनी मर्जी से किए हैं, तुम्हारी जबरदस्ती ना। और वहां सलवा सिर्फ सच ही बोलेगी।